आज हम जा रहे हैं भारत के स्वर्ग। जी हाँ दोस्तों, इसे देखकर आप सोचोगे कि जीवन में एक बार यहाँ का सफ़र अवश्य करना चाहिए, या यूँ कहें कश्मीर वैली। पहाड़ों के जिस्मों में है बर्फ़ों की चादर, चिनार के पत्तों पे मखमल से बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर घाटी में ये जन्नत का मंजर। तो दोस्तों, आज हम सफ़र करवाते हैं जम्मू और कश्मीर का। इसमें आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियाँ, श्रीनगर की डल झील, संत श्री शिवाड़ बाबा की तपोस्थली, भगवान शिव की पवित्र गुफा, माँ वैष्णो देवी का मंदिर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। तो हमने पहले सीधे गुलमर्ग देखने का टारगेट रखा है। तो चलो दोस्तों, आगे का सफ़र करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बीच रास्ते में हमें सुनहरी घाटियाँ, पहाड़ों की ढलान, बहती नदियाँ इत्यादि दिखाई दी, जिनको हमने अपने कैमरे में कैद किया। इन ऊंची पहाड़ियों से हमें नीचे की तरफ देखने पर छोटे छोटे घर दिखाई दिए। घर थे तो बड़े, लेकिन ऊंची पहाड़ियां होने से वो बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। बड़ा ही शानदार नज़ारा ऊपर से हमें दिखाई दे रहा था। फिर हम एक टनल से गुजरे। ये टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू और कश्मीर के बीच लगभग 41 किलोमीटर की दूरी को कम करती है और सकड़े और ऊंचे पहाड़ियों के रास्ते से हमें बचाती है। इस सुरंग में लगभग 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनसे सुरक्षा व निगरानी रखी जाती है। इस सुरंग का उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2 अप्रैल 2017 को किया था। ये टनल वास्तव में टूरिस्ट या पर्यटकों के लिए एक लाइफलाइन साबित हुई है, क्योंकि ये समय को बचाती है। इस सुरंग से निकलने से लगभग 2.5-3 घंटे का समय बच जाता है और मात्र ये सुरंग 10 मिनट में पार हो जाती है। सुरंग के अंदर लाइट की व्यवस्था भी है, जिससे उसका नज़ारा बहुत अच्छा था। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती यहाँ से निकलने पर। बीच रास्ते में अच्छे लोकेशन होने पर हमने गाड़ी को रोका और वहाँ के नज़ारे को भी हमने कैमरे में कैद किया। पूरी पहाड़ियाँ हरी भरी थी, पास ही नदी नाले बह रहे थे। वहाँ 10 मिनट के लिए रुके और उस नज़ारे को हमने कैद किया, वहाँ का आनंद लिया। फिर हम पहुंचे रामबन, जो श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर पहले आता है। रात का स्टॉपेज हमने सबसे पहले वहीं किया, क्योंकto आगे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। रामबन में बहुत बड़ी नदी है। इस नदी की आवाज़
हमारी होटल तक भी साफ सुनाई दे रही थी। और इस कस्बे का नज़ारा भी बहुत शानदार था। एक तरफ रामबन कस्बा बसा हुआ था तो एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी। उन पहाड़ियों में भी मकान बने हुए थे और दूर से छोटे छोटे मकान, और मकानों में जो लाइट की सुविधा थी, जलती हुई लाइटें ऐसी लग रही थी जैसे पूरी पहाड़ी में किसी ने दीपक जलाए हो। यहाँ पर सुबह का नज़ारा भी देखने लायक। यहाँ सब स्नान वगैरह किया हमने और इस होटल से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर होटल का किराया लगभग 5 से 6 हज़ार के लगभग है। रामबन से आगे निकले तो फिर एक ऐसा नज़ारा आया जिस पे पुल बना हुआ था, नीचे से नदी बह रही थी और एक तरफ ऊंचा पहाड़ था। इस प्राकृतिक की सौंदर्य को देखने के लिए हम फिर रुके और फिर वहाँ से रवाना हुए। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ सड़क के किनारे साफ दिखाई दे रही थी। हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत सकड़ा था। रास्ते में कहीं कहीं घने जंगल भी थे। इन जंगलों में पेड़, सागवान, चीड़ आदि के थे जो बहुत बड़े बड़े थे। कम से कम 50 से 100 फुट इनकी लंबाई थी। फिर हम पहुँचे गुलमर्ग। बड़ी सुंदर जगह है। यह स्थान श्रीनगर से 60 किलोमीटर आगे है। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। यह देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर स्वतः खींचते हैं। यहाँ पर धर्मवीर आपकी कसम फिल्मों की शूटिंग हुई थी। इसी के साथ में कई गानों जैसे 7 अजूबे, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर आदि की भी यहाँ शूटिंग हुई थी। यहाँ बर्फीले पहाड़ों पर हमने खूब आनंद लिया। बर्फ पर फिसलने का कुछ अलग ही मजा है।
ये बर्फीला स्थान गुलमर्ग से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को बोलते हैं गंडोला पहाड़ी, वहाँ स्थित है। वहाँ तक जाने के लिए कई लोग घोड़े का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमने पैदल ही जाने का फैसला लिया। रास्ते में भी हमने खूब आनंद लिया। नदी नाले बह रहे थे, कहीं ऊंची पहाड़ियाँ थी। कई साथी तो उस बर्फ पर डांस भी करने लग गए। कईयों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंका। बर्फ़ पर फिसलने का मज़ा ही कुछ और है। फिसल कर हम लोगों ने खूब आनंद लिया। दोस्त कह रहे हैं आप भी आइए और इस बर्फ़ का आनंद लीजिए। हमने चाय पी और उन्हीं चाय के कपों से बर्फ़ के खिलौने बनाने लग गए। सब दोस्तों ने चाय की चुस्कियाँ भी ली। फिर हमारे नीचे जो मुख्य स्थान है गुलमर्ग, वहाँ पर जो ढलान पर स्थित है, जहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, वहाँ सब लोगों ने सेल्फी ली और फिर वहाँ से रवाना हो गए हम डल झील के लिए। बीच रास्ते में जो भी सौंदर्य आए, अच्छे स्थान आए, हमको उन्हें कैमरे में कैद किया। डल झील का किनारे से बड़ा ही शानदार दृश्य था। अंदर होटलें बनी हुई थी जो झील के बीचों बीच स्थित है, जिनमें लाइटें लगी हुई है। हमने यहाँ पर एक जो होटल मालिक था उनसे बात की और उसी झील में बीचों बीच बनी एक होटल में रुके, जिसका किराया लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी नाव, जिसे शिकारा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया हमने। कश्मीर घाटी की खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों के बीच बसी हुई एक छोटी सी वैली, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन और मन को मोह लेने वाला साफ पानी की झीलें, जिसमें बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ की होटलें भी बड़े शानदार है। 5 स्टार होटल भी क्या होगी इनके सामने, इतनी सुविधा है इनके अंदर। देखिए शानदार होटल, यहाँ की जो पानी के बीचों बीच, झील के बीचों बीच में बनी हुई है।
जिसे हम तैरती हुई होटल कह सकते हैं। गर्मियों से परेशान लोगों के लिए तो यह जगह बिल्कुल जन्नत जैसी होती है। यहाँ कश्मीर की इस कैपिटल सिटी में मुगलों द्वारा बनाए गए कई गार्डन मौजूद है जो आज भी श्रीनगर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रीनगर में मौजूद डल झील अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमने भी यहाँ जो शिकारा था, छोटी नाव थी, उसका खूब आनंद लिया। शिकारे में यहाँ नौकायन किया। इस झील में करीब 1000 से भी ज़्यादा झरने गिरते हैं। कहा जाता है कि इस झील की खूबसूरती सभी धर्मों को भाईचारे और प्रेम का पैगाम देती है। और वहीं इसका साफ पानी शांति का प्रयास है। इस झील के इर्द गिर्द कई बाग बगीचे थे। फिर हम यहाँ से सीधे निकल लिए वैष्णो देवी। वैष्णो देवी लगभग यहाँ पर वैष्णो देवी पर चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वैष्णो देवी के पहाड़ पर भी शानदार नज़ारा था। यहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ है, जो यात्री अगर पैदल नहीं जाते वो हेलीपैड से जाते। फिर हम वैष्णो देवी से सीधे सियाड़ बाबा तपोस्थली भूमि है वहाँ गए, जहाँ एक नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ नहाया। और फिर वहाँ से हम सीधे निकल लिए शिव गुफा के लिए, जो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत तक लंबी है। फिर हमने शिव गुफा का दर्शन करने के बाद सीधे हम निकल लिए अमृतसर के लिए। अमृतसर बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वास्तव में वह सोने के समान चमकता, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और वह भी कांच की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।